बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमरी अपने डिजिटल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ वीनस की तब्दीली, मेजर चेंजेस है। एक इससे पहले मैंने प्रोग्राम किया मरकरी की तब्दीली, अब वीनस की 12 तारीख को वीनस तब्दील होने जा रहा है, 12 मार्च को। और वीनस एक्वेरियस से निकल के पाइसिस में सैटर्न के साथ आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि पाइसिस में वीनस एग्जॉल्ट होता है और इसका मीडिएटर जुपिटर है, और जुपिटर आपके जो बैठा होगा टॉरस के घर में। तो इसका मतलब है कि इसको कहते हैं परिवर्तन, कि एक दूसरे के घर में बैठना और ये पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ वीनस आपको विद सर्टन ऑब्जर्वेशन, सर्टन केयर, अपना थोड़ी सी केयर होकर चलने के लिए यहाँ पे आपको वीनस बहुत फ़ायदा देगा। क्योंकि पाइसेस में जुपिटर, सॉरी, वीनस का एग्जॉल्टेशन, एग्जॉल्ट में जाना एक बेहतर काम देता है। अब हम देखते हैं कि वीनस किस चीज़ का लॉर्ड है, वीनस क्या रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। तो वीनस का जो ये आपकी खूबसूरती को डील करता है, खुशहाली को डील करता है, आपकी जिस्मानी ख्वाहिशों को डील करता है, घर को, घर के सुकून को, शादीशुदा ज़िंदगी को, म्यूज़िक को, फास्ट फूड, होटल बिजनेस को भी वीनस से पढ़ा जाता है। आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, आपका आराम, आपकी आसाइश, आपके कपड़े, फैशन, आपके ब्यूटी पार्लर्स और कीमती ज्वेलरीज, फैशन, डिज़ाइन, ये सारा वीनस से ही देखा जाता है। अच्छा, फिर कॉस्मेटिक भी इसमें आ जाता है। दूध मक्खन का बिजनेस हो उसको भी ये देता है। आपकी फर्टिलिटी को भी वीनस डील करता है, बच्चा पैदा करने की फर्टिलिटी को भी, इससे जरखेज़ी, बच्चा पैदा करने की जरखेज़ी को भी। आपकी अदर योर लाइफ इज़ लग्जोरियस और नॉर्मल और लो भी लो है। अच्छा, फिर ये आपको कह लें कि मार्बल और सफ़ेद मार्बल जिसे कहते हैं ना, उसको भी ये डील करता है। शक्की तबीयत होना, ये भी वीनस से ही पढ़ा जाता है। और इसके अलावा आपका बीमारियां जो आती हैं, वो जिस्म का सूज जाना, स्वेलिंग, अज़ाए मखसूसा की बीमारियां, कान नाक गला जैसी बीमारियां, वज़न कम हो जाना, और अपना फिर आपका बेडरूम भी कि जो कंफर्ट लाइफ है उसको भी वीनस से देखा जाता है। सिनेमा थिएटर भी इससे देखा जाता है। तो ये अच्छा, फिर टैक्सेस, आपके जो फिनांस भी यहाँ से पढ़ते हैं, स्टॉक्स चेंज को भी यहाँ से देखता है। और वीनस डील करता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को भी। तो इतना वसी ये जो है आपका दायरा कार, वो वीनस से देखा जाएगा। अब वीनस पहले कहाँ था? मार्स के साथ, वो उसमें एक्वेरियस में। तो वहाँ पे मार्स वीनस इकट्ठा था, उसने बड़े अच्छे वहाँ पे रिजल्ट दिए। आपका कहने के मार्स वीनस जब इकट्ठा तो बंदा पैशनेट इन लव होता है, और अपनी अथॉरिटी उसकी बढ़ती है, अफेक्शनेट होता है, और थोड़ा सा कहते हैं अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अपोजिट सेक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। मैंने पिछले महीने के व्लॉग में ये बात की थी। अब देखते हैं कि 12 तारीख को जब वीनस एक्वेरियस से निकल के पाइसिस में आएगा, तो हर घर को, हर बरूज को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान देगा। तो हम बारी बारी से ये सारा डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज आपके 12वें घर में वीनस ने आना है, और वहाँ पे पाइसेस में साथ सैटर्न बैठा है। अब अगर देखा जाए तो सैटर्न और पाइसेस जो होता है, ये थोड़ा सा आपको क्या कह लें कि अल्लाह भला करे, सैटर्न और पाइसेस जब इकट्ठे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको मैरिड लाइफ फुल ऑफ टर्बुलेशंस हो जाती है, और घर के मसाइल और घर में लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा सख्त माहौल होता है, लो ब्लड प्रेशर और गैस पॉपुलैरिटी, और बेचैनी, सेक्सुअल लाइफ में बेचैनी, और मार्शल फ्रंट पे आपको डिस्कॉर्ड ऑन मार्शल फ्रंट। तो ये थोड़ा सा आपको स्क्वीज़ करेगा आपके फैमिली इशू को, आपके डोमेस्टिक इशू को। लेकिन क्योंकि ये परिवर्तन में बैठा है, लिहाजा उसके चांसेस आएंगे ज़रूर, बट यू विल मैनेज इट। आप इसको मैनेज करने में
कामयाब हो जाएंगे। अब आपके 12वें घर में तो क्या होगा, बस सैटर्न बैठा है साथ ये, तो वीनस यहाँ पे आपको अननेसेसरी अखराजात करवाएगा, अननेसेसरी अखराजात जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे आप मार्स आ जाएगा 23 तारीख को, वो मार्स वीनस की मैंने पहले बता दिया। तो आप ज्वेलरी पे पैसा खर्च करेंगे, कपड़ों पे पैसा खर्च करेंगे, आप कॉस्मेटिक पे पैसा खर्च करेंगे, परफ्यूम्स पे पैसे खर्च करेंगे। ईद आ रही है, लाजिम बात है नए कपड़े बनते हैं तो उस पर भी खर्च आपके अखराजात, और आप बड़े महंगे महंगे कपड़े लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको अपने अखराजात को बहुत ही कंट्रोल करना होगा। और इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में ये एक अफेयर्स जिसे कहते हैं वो भी आपका दिल करेगा तेज़ हो जाएंगे। आपके अगर दूसरी शादी की है तो मोस्टली आपका टाइम उस तरफ गुजरेगा, या आपका कोई हिडन अफेयर चल रहा है तो उसके ऊपर भी अखराजात आपको होते हुए नज़र आते हैं। अब जब 12वें घर का लॉर्ड दूसरे घर में जाए तो वो भी एक इसको मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है, मैं थोड़ा सा आपको तसल्ली से मैं बताना चाहता हूँ कि अब 12वें घर में जब वीनस होता है तो वो भी पाइसेस में, तो अच्छा एक तो कोई गैर शरई वो लोग जो बुढ़ापे में हैं वो गैर शरई हरकतें की तरफ भी जा सकते हैं, जिनसी तल्कात बनाने की कोशिश करेंगे, छुपे हुए तल्कात। अच्छा अगर आप 28 टू 34 की एज में हैं तो कोई ना कोई आपका अखराजात बढ़ जाएंगे, और याशियाँ जिसे कहते हैं जवानी में याशियाँ। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना सेहत का भी ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा अगर आपका नेटल का अगर आपका वो ख़राब बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू ये तंग करेंगे, पेशाब के मसले तंग करेंगे, आँखों के मसले तंग करेंगे, और कोई ना कोई महंगी लग्जोरियस किसी होटल में जाएंगे, लग्जोरियस महंगे होटल में ठहरेंगे, वहाँ पे ख़र्च करेंगे। तो ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा आपको ऊपर आती हुई नज़र आए। अच्छा फिर आप कोई ना कोई महफ़िल में बेजार नहीं होंगे, बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, लतीफ़े सुनाएंगे, महफ़िल की जान होंगी, नींद बड़ी आएगी, सोते हुए वक्त गुजारेंगे। तो इसके मैं आपको पहले बता दिया कि इस पे आपको और वहाँ पे साथ ज़ोहर बैठा है, सैटर्न बैठा है, तो इसलिए वहाँ पे आपको जो अगर जुपिटर क्योंकि परिवर्तन में है लिहाजा आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वो लोग जिनके नेटल का तो उनको सीने सांस जोड़ों के प्रॉब्लम तंग कर सकते हैं, अखराजात पर आपकी बीमारियों पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज़ में सैटर्न क्योंकि पाइसेस में बैठा है तो सोशल एक्टिविटीज़ भी होंगी, सोशल कंसल्टेंसी भी करेंगे और रूहानी तालीम की तरफ भी जाएंगे, दिमाग आपका बहुत काम करेगा। तो यहाँ आप लोगों को नमाज़ों में भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल एरीज आपके लिए वीनस की तब्दीली बहुत बेहतर है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जब यहाँ पे मार्स आएगा 23 मार्च को, देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। मेरा वो व्लॉग सुनिएगा जो अगले अप्रैल के महीने का, तो उसके मुताबिक फिर मैं तफसील उसमें बताऊँगा कि जब मार्स और वीनस 12वें घर में सैटर्न के साथ होंगे। आगे चलते हैं, फिर आ जाता है टॉरस। तो टॉरस के लिए ये जो वीनस है किधर गया, ये आ गया आपके ये वीनस आपके 11वें घर में आया सैटर्न के साथ। अब जब 11वें घर में वीनस स्पाइसेस में आता है, सफ़र बहुत करेंगे, ठीक है, एजुकेशन में और समाजी कामों में आप गैर मामूली फ़ायदा लेंगे। महफ़िल में आप महफ़िल की जान होंगे, लोग आपको आप अफ्तारियों पे भी इनवाइट करेंगे, आपको सारा कुछ करेंगे, लतीफ़े भी सुनाएंगे, और लोगों की संगत में लोग आपकी संगत में बड़े एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बट सैटर्न आपको थोड़ा सा अनसर्टनिटी दे सकता है, बट ओवरऑल यहाँ पे आप यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा लेते हुए नज़र आते हैं। तो बहन भाइयों के साथ आपके अच्छे तल्कात होंगे, प्रॉपर्टी के मामला बहन भाइयों के साथ डिस्कस होंगे, और कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंच जाएगा।
तो इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए 11वें घर में ये जो सैटर्न है ना बड़ा बेहतर होता है, और बड़ों के साथ के तल्कात, बेगम के जानने वालों से मदद मिलती है, और फॉरेन ट्रैवलिंग होती है। और फॉरेन ट्रैवलिंग भी बड़ी मज़ेदार होगी। आपके साथ कोई अपोजिट सेक्स बैठा होगा या बैठी होगी, और उसके साथ गप्पे लगाते, उसके साथ चैटिंग करते, उसके साथ लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए बट रोमांटिज़म उसके साथ करते हुए आपका सफ़र होगा। तो टॉरियन आपके लिए वीनस यहाँ पे बहुत फ़ायदा देने जा रहा है। आगे चलते हैं जेमिनी। जेमिनी आपके 10वें घर में, और 10वें घर में वीनस सैटर्न के साथ है, और 23 को यहाँ पे मार्स भी आ जाएगा। तो हम पहले मार्स का तो अगले जो प्रोग्राम आएगा उसमें आप सुन लीजिएगा, ये महीना कैसा होगा उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बट यहाँ पे वीनस आपके बहुत ही कमाल का बैठा है, और 10वें का लॉर्ड 12वें घर में जुपिटर है, परिवर्तन है। तो इसलिए जब भी वीनस 10वें घर में जाता है तो बहुत मजबूत होता है, अच्छी पोजीशन होती है, मेहनत करेंगे आप, तरक्की के करेंगे, और स्टार बनना कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा, रुतबा मर्तबा सियत आप में कोई उसमें कमी नहीं होगी, और आपको कोई ना कोई बेनिफिट्स मिल जाएगा। अब 10वां घर सैटर्न भी उधर बैठा है। अब सैटर्न जब 10वें घर में होता है तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बढ़ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और आप कामयाबियां समेटते हैं। वाला साहब की तरफ से भी कोई ना कोई फ़ायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आप जेमिनी आपके लिए ये बहुत ही यहाँ पे फ़ायदेमंद है, इसलिए आपने इसका फ़ायदा उठाना होगा। आपने यहाँ पे ढीले नहीं पड़ना। थोड़ी सी आपको घरेलू माहौल में थोड़ी सी स्क्वीज़ होंगे, स्क्रू होंगे, बट वो जेमिनी आप तो खुद ही मौका देते हैं अपने आप को स्क्रू करने का, खुद ही अपने आप को पेन के टीके लगाते हैं। तो इसलिए अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। और यहाँ पे वीनस का 10वें घर में मौजूद होना फ़ायदा देता है, इसलिए जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ही आपको यहाँ पे एडवांटेजेस होंगे। अपने अखराजात को कंट्रोल कीजिएगा, और कोई ना कोई अननेसेसरी अखराजात से आपने करना होगा। हाँ, अगर वो जेमिनी जो बुढ़ापे में है उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे पड़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कैंसेरियन आपके 9th हाउस में वीनस है, और आपके असेंडेंट को भी ट्राइन है, तो इसलिए पुरस्कून कैंसेरियन के लिए भी ये महीना बहुत ही, ये वीनस की तब्दीली बहुत ही फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। अब आपके 9th हाउस में तो सैटर्न भी उधर है, तो सब सैटर्न उधर होता है तो अल्लाह की रहमत मुस्बत होता है। फ़ॉरेन एजुकेशन में आपको मिलता है, ज़िंदगी सुकून से गुजरती है, गैर मुल्कियों से रब्ता होता है, मजहबी सफ़र, रिसर्च में फ़ायदा, और यहाँ पे बहुत आपको फ़ायदा हुआ नज़र आता है। अब 9th हाउस में वीनस अगर पॉजिटिव बैठा, तो यहाँ पॉजिटिव बैठा है, परिवर्तन में बैठा है, और 9th का लॉर्ड 11वें में बैठा है, तो बहुत ही बेहतर पोजीशन है। और वो लोग जो मल्टी बिलियन है, यहाँ सियासत करते हैं, जिनको कि उनको समझ ही नहीं पता होती कि जिनके पास इतना पैसा है वो यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे वीनस बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो आपको पता है 9th हाउस अल्लाह की रहमतों का भी है, अल्लाह का यहाँ पे, तो यहाँ पे 9th हाउस का उठ के 11वें घर में जाना, परिवर्तन जो बना हुआ है वो भी देख लेते हैं कि 9th 11 का कम्बिनेशन। कुछ लोग चल के आपके पास आएंगे, आपके साथ कारोबार करेंगे, कोई इल्मी सपोर्ट देंगे, कोई रूहानी सपोर्ट देंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को इल्म की रोशनी बांटेंगे, मजहबी तालीम और रूहानी रूम की तरफ तवज्जो रहेगी, और बहन भाइयों के साथ आपका बहुत अच्छा होगा, आम आदमी को मदद करेंगे, और काफ़ी यहाँ पे बड़ों की इज्जत करते हुए ये आपका महीना। तो कैंसेरियन, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी, मजहबी आपकी, और बहन भाइयों के साथ तल्कात,
जिस शोबे में भी बैठे हैं कैंसेरियन आपको फ़ायदा पहुंचेगा वीनस का। और जो इस वक्त आपका सन नेगेटिव था वो सन भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जब तक वीनस यहाँ बैठा है यू विल एंजॉय टेंशन लेस, वरी लेस, क्या इमोशन लेस। इमोशन तो खैर ठीक होंगे, बट ये आपके घर के हालात, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, उसमें आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आपका आ जाता लियो। लियो आपके 8वें घर में है। यहाँ पे सैटर्न भी है और वीनस भी है। और जब 8वें घर में सैटर्न हो और 8वें घर में जब यहाँ पे अपना वीनस भी हो, तो वीनस और यहाँ पे घर है उसका जुपिटर का, सॉरी पाइसिस का है। तो पाइसिस है तो यहाँ पे ये वीनस और जुपिटर का कम्बिनेशन बहुत फ़ायदा देता है। यानी कि उसका भी लॉर्ड जो है ना जुपिटर है और फिर परिवर्तन है, और दोनों क्योंकि कैटलिस्ट है, लिहाजा यहाँ पे आपके 8वें घर को उठा के रखेंगे और इस घर की खसूसियत को बढ़ा देंगे, आपको बहुत फ़ायदा दे। दोनों यहाँ पे आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आए। तो विरासती जायद हर हाल में आपके हक़ में फ़ैसला होगा, आपको मिल जाएगी, कोई पेशरफ्त हो जाएगी, कोई ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई फ़ायदा हो जाएगा, और सिमटेड प्रॉपर्टी मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसमें वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मसले मसाइल आ सकते हैं। जुपिटर यहाँ पे आप अगर कोई घर लेते हैं तो विरासती जायदाद में वो आपको कोई बहुत ही फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब सैटर्न का 8वें घर में बैठना भी बहुत बेहतर होता है यहाँ पे। और सिर्फ ख़वातीन जो है ना जिनको हेल्थ के इशू हैं, गायनी के इशू हैं या गैस्ट्रो के इशू हैं, वो थोड़े से ट्रिगर करेंगे। और सैटर्न आपके क्योंकि 8th हाउस में, लिहाजा कोई कढ़ाई नहीं खानी, कोई बड़ा गोश्त नहीं खाना, कोई कब्ज़ वाली चीज़ें नहीं खानी, सब्जियां खानी। आपके अगर ख़ास तौर पे वो जो एनल फिशर और पाइल्स के मरीज़ हैं उनके लिए ये ज़रा मुश्किल होगा, ज़रा टफ होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको कर्ज़ा मिल जाएगा, बैंक के मामला सॉल्व हो जाएंगे, आपकी इमिग्रेशन में प्रोग्रेस मिल जाएगी, बाहर जाने का आपको कोई ना कोई ईमेल आ जाएगी और आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे लियो तैयारी करो। अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया तो ये सब बेस्ट टाइम, आप अप्लाई भी कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ पेशरफ्त मिल जाएगी। आगे चलते हैं विर्गो। विर्गो आपके 7वें घर में। 7वें घर में वीनस का मौजूद होना रोमांटिज़म की निशानी है। और जब 7वें घर में वीनस होता है तो वहाँ पे आप मियाँ बीवी में बहुत दोस्ती होंगी, एक दूसरे का ख्याल करेंगे, लोगों का ख्याल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को रिज़्क बांटते भी नज़र आते हैं, लोगों की मदद करते भी नज़र आते हैं। खूबसूरती, फर्टिलिटी का लॉर्ड है वीनस, लिहाजा आप खुराक का ज़ख़ीरा भी करेंगे, आप इकट्ठा सौदे ख़रीद के लाएंगे और फिर काफ़ी लोगों को रिज़्क बांटते हुए नज़र। फर्टिलिटी का भी है, और फर्टिलिटी जो होती है ये आपकी कह लें कि जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी होना, जिनसी ख्वाहिशात पूरी होना, तो ये आपको बहुत तेज़ी दिखाएगा। और लव मैरिज के चांसेस, यहाँ पे आपकी शादी डिसाइड हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा और आपका झुकाव जो है ना वो अपने पार्टनर की तरफ होगा, और आप जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूर होंगे। और ये आपकी जो अच्छी जो होगा ना पैटर्न, वो आपका जिनसी तल्कात की वजह से आप लोग बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाएंगे और अलहदा होने के कोई चांस नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ बस थोड़ा सा सासू माँ के साथ, ख़वातीन को मैं कहूँगा कि सासू माँ के साथ बना के रखनी होगी। और मैदे के मसले आपको तंग कर, सैटर्न जो होता है वो मैदे को थोड़ा सा स्क्यूज करके पुराना खाना, ओवर ईटिंग या कुकड़ाई गोश्त खाना या ये करना, वो आपके लिए फैटल है। इसलिए और ख़वातीन ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी बड़ा सोच समझ के अपनी खुराक का ख्याल करना है, क्योंकि अगर उनका मैदे का प्रॉब्लम आया तो उनके गायनी इशू ट्रिगर करेंगे और उनकी प्रेगनेंसी अफेक्ट होने के चांसेस हैं। लिहाजा ये प्रेग्नेंट ख़वातीन यहाँ पे बहुत मुताहत रहना होगा। तीसरा, आपको शेयर्ड बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, और कोई मियाँ बीवी ट्रैवलिंग भी करेंगे और बड़ा सैर सपाटा भी होगा। और यहाँ पे जब 23 तारीख को मार्च आएगा तो वो उसका ज़रूर प्रोग्राम सुनिएगा, अगला महीना अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, तो कमाल का होगा आपका। विर्गो मियाँ बीवी के क्या चोचले होंगे,
क्या एंजॉय लाइफ होगी, क्या सफ़र होगा। तो ये अगले महीने का प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब फिर आगे चलते हैं। विर्गो के बाद आ जाता है लिब्रा। आपके छठे घर में सैटर्न है और वीनस है। तो छठा घर आपके कह लें सर्विस का। तो जब सर्विस के घर में जाता है तो मजबूत काफ़ी यहाँ पे परिवर्तन है। और छठे का लॉर्ड आपका आठवें घर में बैठा है। तो बस ज़रा अपने मामलात को, लीगल इश्यूज़ को, आस्पेक्ट्स को ज़रूर देखें, जल्दबाजी नहीं करनी और अपने मामलात को तरीके से जाना है। और सोशल वर्क, सियासत में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ड्राइंग, खुशबू, आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा स्क्रीन और टीवी पे आने का शौक़, नुमाया होना, दुनिया जहाँ का सफ़र, यहाँ पे आपको यानी कि जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नज़र आती है। चचा चची, अंकल आंट्स की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। सर्विस मैटर में आप बहुत अच्छे होंगे। काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन बड़ी खुश दिली से अपने मामलात को तय करते हुए नज़र आते हैं। सबॉर्डिनेट का बड़ा ख्याल रखेंगे, उनसे बड़े मोहब्बत से पेश आएंगे और कोई अपना कहते हैं अफेक्टेड बिजनेस को भी उठाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कह लें कि काम करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं और थोड़ा सा आप सफोकेशन का शिकार हो सकते हैं। और छठे घर में बीमारियों का घर है। तो वो लोग जिनके मैदे के मसाइल हैं, जिनको शुगर के मसाइल हैं या हार्ट के मसाइल हैं, या कोई ओवर ईटिंग करेंगे या कोई बदपरहेज़ी करेंगे, कोई गला सड़ा खाना या कोई सलाद ऐसा खा लेंगे जो पुराना होगा या कोई दही रायता ख़राब होगा, तो वो जो रोज़ा खोलने के बाद कोई ऐसी चीज़ कंटेमिनेटेड चीज़ खाएंगे जिससे आपका मैदे में प्रॉब्लम आ सकता है, मैदे में स्वेलिंग हो सकती है, डिसेंट्री में जा सकते हैं, मोशन लग सकते हैं। तो इसलिए अपनी यहाँ पे डाइट का आपने बहुत ख्याल करना होगा। अपने आप को जितना कूल रख सकते हैं उतना ही बेहतर है। छठे घर के एडवांटेजेस आपको बहुत मिल जाएंगे। कोई अच्छी पोस्टिंग भी मिल जाएगी आपको, आपकी मर्जी मुताबिक कोई केस अपना फाइल करवा लेंगे, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये कह लें कि इनके लिए बहुत अच्छा। अब आगे स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आपका जो पाँचवें घर में है वीनस और पाइसेस में है और पाँचवें का लॉर्ड सातवें में बैठा है। तो परिवर्तन बड़ा अच्छा बना हुआ है, 5 और 7 का बना हुआ है। तो ये आपका ये जो वीनस का यहाँ आना ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे देगा। आप दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी मर्ज़ी की शादी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपकी जो आप बहुत चाहे जाएंगे और मियाँ बीवी में बहुत अच्छे तल्लुकात होंगे। औलाद, अगर आप मेरी उम्र के तो औलाद आपके साथ हो। वो लोग माँ बाप जिनके बच्चे बाहर गए होते हैं तो फिर ईद गुजारने आते हैं तो बड़ा अच्छा उनका यहाँ शादी ब्याहों के लिए आते हैं। तो इन लोगों के पेरेंट्स इनके साथ होंगे और बुढ़ापे में औलाद आपका साथ देगी और शराकतदारी बड़ी होगी। जो वो काम जो दोस्तों से मिलकर करेंगे उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस एक चीज़ करिएगा, दोस्तों को घर में नहीं लाना। अपनी फैमिली ज़वाजी लाइफ में वो कोई ना कोई नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं और कोई ना कोई शरारत करते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। इसलिए बेहतर है कि दोस्तों के साथ बाहर तक के तल्लुकात रखना है। आप डोमेस्टिक इशू में दोस्तों को मत घुसेड़िएगा। या बच्चों के साथ आपका बड़ा अच्छा होगा। बच्चों के साथ इंडोर गेमों में आप काफ़ी होंगे, बच्चों की एजुकेशन पे काम करेंगे। वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं, ख़ुद भी वो कर रहे हैं पीएचडी वगैरह, तो आप उनमें आपको काफ़ी मिल जाएगी। आपको इल्म हासिल करने की जुस्तजू लगेगी, दोस्तों की तरफ भागेंगे, खेलों में दिलचस्पी होगी। इन लोगों में अच्छा लगेगा जो आला तालीम याफ्ता है, उनमें बैठ के बड़ा खुश होगा और खेल कूद में भी हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। तो ये इज़ द बेस्ट टाइम स्कॉर्पियो के लिए भी। और आगे मार्स यहाँ पे आ जाएगा तो मार्स का आपको अगला अप्रैल का महीना कैसा होगा उसमें ज़रूर सुन लीजिएगा। अब बारी आती है सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का ये चौथे घर में है, वीनस भी, सैटर्न भी, और यहाँ पे आपका परिवर्तन जो बन रहा है वो चौथे और छठे का बन रहा है। अब जो चौथे का लॉर्ड छठे में जाता है तो वालदा उठी, आपके साथ आ गई, आपके कामों में दिलचस्पी ली और
आप कोई ना कोई जायदाद फ़रोख्त करने के चक्कर में। तो चौथा घर आपकी जायदाद प्रॉपर्टी का है। तो छठा घर के साथ लिंक होना, तो आपने प्रॉपर्टी को कोई छेड़खानी नहीं करनी, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करने। और यहाँ पे वालदा की सेहत का ख्याल रखना, कोई हाथों पे या कंधों पे कोई चोट लग सकती है। तो चौथा घर यहाँ पे वीनस जब चौथे घर में होता है तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, रंगत बहुत बेहतर हो जाती है, रंग साफ रहता है, दोस्ती करने का दिलदादा होंगे, दुश्मनी भी बहुत अहम होगी। वीनस का आपका क्या लें कि आपकी खुशहाली को बढ़ाएगा, आपके कारोबार को बढ़ाएगा, आपके मामला को उठा के रखेगा और अच्छा आपका घर का माहौल बड़ा चिल होगा और उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता हो नज़र, आपकी फेम में इजाफा होगा। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप वालदा का आपको कैजुअल नहीं लेना, वालदा की सेहत का ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे वो लोग जो मैंने शुरू में बताया होटल बिज़नेस में है, परफ्यूम के बिज़नेस में है, कीमती मलबूसात में है या उस पर है, तो वो लोग थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और ईद पे जो ये जो आगे रमज़ान के एंड आपका वो जो बच्चों के कपड़े, बच्चों के आपके ईद के कपड़े, ये जो कारोबार करते हैं ना, इनको में बड़ा बूस्ट मिलेगा, बड़ा बूस्ट मिलेगा। रश इतना होगा कि आपको सर खुरकने को टाइम नहीं होगा। और 10वां घर और यहाँ पे चौथा घर जो है ना, वो आपकी खुशहाली का भी है, प्रॉस्पेरिटी का है। घर की रेनोवेशन करेंगे, घर में कोई नई चीज़, पर्दे, सोफ़े या इस किस्म की करेंगे। और यहाँ पे आपके कैटल्स का बिज़नेस करने वालों को भी फ़ायदा होगा, मौसम बहुत अच्छा होगा और कोई ना कोई फॉल्स एलिगेशन दूर करने में आप हो जाएंगे। फसलें आपकी बड़ी अच्छी होंगी। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर सैजिटेरियस। और ये आपके 12वें घर को और आपके 8वें घर को ट्रायन भी वीनस दे रही। अब कैप्रिकॉन आपके तीसरे घर में, और तीसरे घर में वीनस स्पाइसिस में है और यह साथ सैटर्न भी है। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छा कम्बिनेशन बन रहा है आपका। और तीसरे का लॉर्ड जो है वो आपके कह लें कि तीसरे का लॉर्ड आपका 5वें घर में है। तो तीसरे और 5वें का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। पहले वो देख लेते हैं तीसरे और 5वें का कम्बिनेशन कैसा जा रहा है, फिर आगे हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, कोई ना कोई पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करेंगे, कोई टीवी प्रोग्राम में जाएंगे, कोई शोहरत मिलेगी, शोहरत हासिल करने का शौक़ चढ़ेगा और कोई आपने इल्म से फ़ायदा उठाएंगे, मेहनत का फल मिलने का चांसेस पूरे। घर में कोई नया मेहमान भी आ सकता है जिससे घर का माहौल बड़ा चिल होगा, यानी कोई बच्चा पैदा होगा तो वो भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आपके तलकात अच्छे होंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे। तीसरा घर आपके तालीम का भी है, मिडिल एजुकेशन का, हर काम अच्छा होगा। और आपके अगर मिडिल एजुकेशन चल रही है, इब्तदाई उम्र तो बहुत अच्छी होगी। अच्छा घर भी तब्दील करेंगे और अच्छा घर लेने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशन लेने के चक्कर में भी रहेंगे। आप एक जगह कह लें कि घूमते फिरते भी नज़र आते हैं, बड़ा इन्जॉय करेंगे बहन भाइयों के साथ। कभी एक बहन के घर रोज़ा खोला, कभी भाई के घर रोज़ा खोला, कभी उनको अपनी तरफ इनवाइट कर लिया। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो वो लोग हैं एंकर हजरात, मीडिया के लोग, गुलूकार हजरात ख़ास तौर पे, इनके लिए एक्सीलेंट होगा। उनका गाना वायरल हो जाएगा, कोई अदाकार उनको कोई नया कंट्रैक्ट मिल जाएगा, उनका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल जो बोल के पैसा कमाते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस वालों को भी फ़ायदा है क्योंकि सैटर्न साथ बैठा है, तो सैटर्न डील करता है आपके ट्रांसपोर्ट बिजनेस को भी, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो पेशे जो बोल के पैसा कमाते तो बड़े प्राइड से होंगे, बड़े तहम्मुल से होंगे, बड़े प्यार से आप उनको डील करेंगे और फिर बड़ा मस्का लगा के अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे एक वफ़ा लूँगा, उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होता हूँ। अब बारी है क्यूरियस की। क्यूरियस आपके दूसरे घर में,
वीनस सैटर्न, और यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। एक्वेरियस के लिए तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अब देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो ये भी एडवांटेज पहले देख लेते हैं कि वीनस यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज देगा। परिवर्तन है, इसलिए कोई नेगेटिव खबर मेरे पास नज़र है कि यहाँ पे वीनस आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। कोई काम करने का क्रेज़ बढ़ जाएगा, कोई पैसे लेके वालदा के साथ मिल के मन पर मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करेंगे, वालदा की इज़्ज़त करेंगे, खिदमत करेंगे, वालदैन की दुआएं लेंगे, फैमिली को साथ लेकर चलने की लगन होगी, अपनी मनपसंद चीज़ें, गाड़ियाँ, जानवर, कीमती शाह को इकट्ठा करने और ख़र्च करने में मसरूफ़ रहेंगे। तो पैसे आएंगे तो खर्च करेंगे, तो यहाँ पे पैसे आते हुए नज़र आता है। अब वीनस दूसरे घर में हो तो एक तो आपका बोलने का बड़ा मीठा बोलेंगे, बड़ा आपको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, और आपके फिनांसिस बहुत बेहतर होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। और पैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज अगर में है तो उसमें भी आपको पैसे आ जाएंगे, अगर ज़रूरी ज़मीन है तो उसमें भी पैसे आ जाएंगे, अगर कोई NGO चला रहे हैं तो उसमें भी पैसे आ जाएंगे। तो अगर आपका बिज़नेस है ये कीमती मलबूसा, जेवर, चूड़ियाँ और इसका परफ्यूम्स और शादी ब्याहों के कपड़ों का, तो आपकी सेल बहुत ज़्यादा होगी और आपको ठीक ठाक पैसा आता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आप खाने बहुत अच्छे खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ससुराल की तरफ से, सासू माँ की तरफ से सबसे बड़ा आपको कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएगा, वो आपको कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट वगैरह ज़रूर देंगी। ससुराल के एडवांटेजेस होंगे, कोई कपड़े आ जाएंगे ससुराल की तरफ से, कोई खाने की चीज़ें आ जाएंगी, कोई दूध दही मक्खन भेजेंगी, मक्खन बड़ा लगाएंगी सास आपको, आप सास को मक्खन लगाएंगे, और आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी और आपकी आमदनी में इजाफा होगा, और फिनंशियल एडवांटेजेस हो जाएंगे। खाने बड़े आपको नपे तुले खाएंगे, अच्छे खाने, होटलिंग बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, होटल पे जाके खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनके क्वेरीज को यहाँ पे आमदनी, पैसा ये आता हुआ नज़र आता है। आगे पाइसिस लास्ट आपका, तो आपके असेंडेंट में वीनस है। पाइसिस आपका आप यहाँ पे वीनस एक्साल्ट है। एक तो ज़हनी तौर पे आप बहुत बेहतर होंगे, कुछ सुकून में भी रहेंगे, और क्योंकि पहले का लॉर्ड यहाँ पे आपके कह लें कि तीसरे घर में है, तो कोई ना कोई मसरूफियत में वक्त गुजारेंगे, कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं, कोई मामला को अपने सीधे करते नज़र आ रहे हैं। कंसल्टेंसी, एजुकेशन, हर चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सोच आपकी बड़ी पॉजिटिव होगी, ठंडी होगी, आपकी प्लानिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होगा। टेम्परामेंट आपका बड़ा अच्छा होगा। थोड़े से सुस्त ज़रूर होंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे आपको ज़हनी तौर पे बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कोई ना कोई यहाँ पे आपको, यानी कह लें तो रमज़ान का महीना है तो वैसे बंदा सुस्त हुआ होता है, और ऊपर से फिर वीनस यहाँ पे रोमांटिज़म, म्यूज़िक सुनेंगे, ड्रामे देखेंगे, या इस किस्म की चीज़ें आप वक्त गुजार के अपना टाइम गुजारेंगे। यहाँ पे जब मार्स यहाँ पे आएगा तो उसका मैं जब ये प्रोग्राम करूँगा कि ये महीना कैसा अप्रैल का होगा, तो वो ज़रूर सुनिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल का पता चल जाएगा। तो मैंने आपको वीनस का आपको बताया, और वीनस एक्साल्ट है, इसलिए आपको वीनस के मैंने एडवांटेजेस बताया कि जो भी जिस घर में बैठा है वहाँ के उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। बस एक चीज़ ख्याल रखिए कि अपनी घरेलू लाइफ को आपने थोड़ा सा, सैटर्न जब वीनस के साथ बैठता है तो चिक चिक चुप चुप ज़रूर लगती है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। अपने आप को उन छोटे छोटे मामला में, पैटी कामों में, झगड़ों में नहीं पड़ना। जितना सुकून से रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता जाएगा, और ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरने के चांसेस हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।